नमस्कार। तो युवा साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आप मुझे बता दीजिए कैसे हो। और आपके सामने बहुत तगड़ी वाली न्यूज लेकर आया हूं। तगड़ी वाले बोलते हैं ना अपनी राजस्थानी भाषा में, तगड़े वाली न्यूज है। अब क्या होगा जल्दी देखिए। तो देखने के लिए तो आपने देरी की नहीं है? तो नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में देरी हो रही है, फिर से हड़ताल की तैयारी। पहले फ्लैशबैक में चलता है, पहले बैक में चलता है कि हो क्या रहा है भर्ती में। भर्ती आती है 21 अप्रैल को 13,184 पदों की। 5 दिन के भीतर भीतर 6 दिन में विरोध के कारण भर्ती को रोक दिया जाता है। 2 दिन के बाद वाल्मीकि समाज प्लस सरकार में समझौता होता है और भर्ती को एक नया रूप मिलता है। 13,184 पदों की जो भर्ती थी उसको नया रूप मिलता है। वाल्मीकि समाज SC ST को 66% आरक्षण दिया जाता है, ओबीसी को 21%, एमबीसी को 1%, बाकी सभी में रखा जाता है। पूरा 1 महीना बीत गया। क्या हो गया? पूरा 1 महीना बीत गया मगर भर्ती की कोई सुध नहीं है। कल वाल्मीकि समाज ने फिर आगाज किया है। पूरी बातें बताऊंगा, बहुत डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूं, तो वीडियो पर पूरा देखिए। सबसे पहले वीडियो पूरा देखोगे पूरी बात समझ में आएगी। कुछ लोग थोड़ी सी हेडिंग पढ़ते हैं फिर जाकर कमेंट्स करते थे, सर आपने ये नहीं बताया। भाई पूरी देख। इससे पहले मेरे सभी प्यारे मित्रों से कहूंगा कि वीडियो को इतना फैलाओ कि सरकार तक पहुंचे। चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, आपको मिलजुल कर, एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। और आप एकता दिखाने का एक मौका है, एकता दिखाने का मौका है। आप अपनी एकता दिखाइए। सभी वर्ग है, वाल्मीकि समाज भी, SC ST भी, ओबीसी भी, जनरल भी, जो लोग इस भर्ती के लिए काबिल है उन्हें अब सब एकजुट होना है, क्योंकि अब आगाज होने वाला है। दुनिया आपकी ऐसे ही नहीं सुनेगी। दुनिया को सुनाने के लिए शोर करना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। अब चलता है फ्लैशबैक की कहानी में। 28 अप्रैल को सरकार के और वाल्मीकि समाज का समझौता होता है। सरकार आश्वासन देती है कि हम जल्दी भर्ती निकालेंगे। पूरा 1 महीना बीत जाता है, भर्ती नहीं आती है। बीच बीच में 1-2 कमेंटमेंट भी आए सरकार के, अलग अलग जगह से न्यूज़पेपरों में खबर भी छापी। 1-2 न्यूज़पेपर ने तो यहां तक छाप डाली कि सरकार इस भर्ती की सुध ही नहीं ले रही है। अरे भाई ये तो गलत बात है, सुध तो लेनी पड़ेगी। जग कौन रहा है? वाल्मीकि समाज। इंपॉर्टेंट बात है, किसी का भेदभाव की बात नहीं। भर्ती की मांग कौन कर रहा है? वाल्मीकि समाज। भर्ती को चाहता कौन है? वाल्मीकि समाज। तो फिर भाई अनादर समाज वाले कहां गए? अब आओ ना आगे, अब आओ, सबको आना है। क्योंकि एक पर्टिकुलर एक बंदे से कोई काम नहीं होने वाला। एक बंदा खड़ा होकर चीखने से काम नहीं होगा। सरकार के दरवाजे को खटखटवाना है तो सब वर्गों को साथ देना पड़ेगा। और इस बात को वाल्मीकि समाज को भी समझना होगा कि एकता में शक्ति है। अगर वो अपना कार्य रोक कर और वर्गों को भी साथ लेकर चलती है तो बहुत अच्छे से भर्ती बड़े पदों पर निकल सकती है। वाल्मीकि समाज ने क्या अल्टीमेट दिया है, ये आज के पेपर की न्यूज है। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में देरी, फिर से हड़ताल की तैयारी। फिर से हड़ताल की तैयारी। बहुत जबरदस्त वाक्य है। नवज्योति जो न्यूज़पेपर है इसकी न्यूज है। प्रदेश में 13,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती में हो रही देरी। सफाई कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जाने को है तैयार। अगर ये देरी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो 2-4 दिन में ही आपको एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। हमने जो एक बात कही थी कि 15 जून से पहले अगर सरकार इस भर्ती की स्पष्टता नहीं कर देती, फॉर्म डेट नहीं दे देती, कौन भर सकता है कौन नहीं, स्पष्टता नहीं दे देती, तो ठीक है, नहीं 15 जून के बाद हम कूच करेंगे, यह पक्का है। इसके लिए सोमवार को 24 घंटे में भर्ती। अब उन्होंने क्या है, कल ही कहा है कि अगर 24 घंटे में सरकार इस विज्ञप्ति के बारे में कुछ नहीं कहती है, अपनी अभिभाषण जारी नहीं करती है, तो हम आंदोलन करेंगे। प्रदेश भर में फिर से हड़ताल की जाएगी। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए गत 28 अप्रैल को स्वायत्त शासन विभाग से समझौता हुआ था।
इन्होंने जो मैंने बात बताई वो कह रहे हैं अपने शब्दों में कि गई 28 अप्रैल 26 अप्रैल को भर्ती स्थगित हुई, 5 दिन बाद में स्थगित हुई, 28 अप्रैल को ही आनंद पानंद दोनों में मीटिंग हो जाती है और मीटिंग होकर दोनों में वार्तालाप होती है। जो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देनी थी, आप सभी को पता है 50+16 यानी अकेले 50% वाल्मीकि समाज को और SC/ST को मिलाकर 16 यानी टोटल 66% वाल्मीकि समाज को दी गई, ओबीसी को 21% दी गई और एमबीसी को 1% दी गई और बाकी सबके लिए रखा गया। ठीक है, लेकिन 1 महीने के बाद भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। अगर समझौता हो गया तो भाई विज्ञप्ति में क्या देरी है, कर देनी चाहिए। इसको लेकर वाल्मीकि समाज में भारी रोष है। भाई वाल्मीकि समाज में नहीं, प्रत्येक वर्ग में रोष है। भर्ती चाहे किसी भी आधार पर हो, पर होनी तो चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार तो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार को सोमवार तक का अल्टीमेट दिया जाएगा और 24 घंटे में विज्ञप्ति जारी नहीं की गई तो सफाई कर्मचारी फिर से प्रदेश में सफाई व्यवस्था को ठप कर देंगे। यानी जो सफाई का काम करने वाले जो वर्ग हैं वो सफाई के काम पर नहीं जाएंगे, सफाई को रोक दिया जाएगा, सरकार पर दबाव दिया जाएगा। हमने 19 मई को भी नोटिस में 28 अप्रैल के हुए समझौते का लागू करने की मांग की थी। यह कह रहा है कि कुछ लोग भड़काऊ कह रहे थे कि 100% ही वाल्मीकि समाज को चाहिए। ऐसी बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा जो 28 अप्रैल को हमारे बीच समझौता हुआ था सरकार, स्वायत्त शासन और हमारे बीच कि जो हमारे को 66% आरक्षण दिया गया उस आधार पर आप भर्ती करवा दीजिए, हम भर्ती में तैयार है, भर्ती में शामिल होने के लिए तैयार है। फिर भी सरकार भर्ती नहीं निकाल रही तो यह गलत बात है। सॉरी भाई। फिर देखो कह रहा भर्ती में अनुभव को मिल सकती है प्राथमिकता। अब अनुभव को प्राथमिकता कैसे मिलेगी? ये मैं देखो मेरी एक पहले वीडियो जो 1.5-2 लाख चली है, उस वीडियो में पहले ही कहा था कि ठेकेदारों को, कोई कह रहे थे भाई उसका ही मनवा लो, उसका ही मनवा लो, उसका ही मनवा लो, उसका लो। मैंने हर वीडियो में कहा है कि सरकार के द्वारा जारी किया हुआ यानी सरकारी ठेकेदार के द्वारा, वाल्मीकि समाज के ठेकेदार के द्वारा या सफाई कर्मचारी ठेकेदार द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र सर्वप्रिय होना चाहिए और उसके अंक भी निर्धारण करके एक प्राथमिकता होनी चाहिए। एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर यह सर्टिफिकेट है तो आपको इतने अंक मिलेंगे या इस सर्टिफिकेट से इस सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाएगी। गलत कोई नहीं होगा, मैं कह रहा हूं अनुभव प्रमाण पत्र कहीं से बनाना गलत नहीं हुआ, मगर प्राथमिकता के आधार पर आप रह जाओगे। तो जहां आपने काम किया वहां से ही बढ़वाने का प्रयास करें। सफाई श्रमिक संघ एवं राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के बाद सफाई श्रमिकों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के लिए नई विज्ञप्ति की प्राथमिकता मिलनी चाहिए। संघ के अध्यक्ष डंडोरिया जी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव को 6 भागों में विभाजित करने की जानकारी है। अब यह कह रहा है कि मेरी जो बात वार्तालाप हुई है सरकार को, तो जो अनुभव मिल रहा है ना, इसके 6 भाग कर दिए गए। कौन कौन से भाग किए गए? इसमें सीवर सफाई, सीवरों की सफाई करने वालों का अनुभव प्रमाण पत्र है, नालों की सफाई करने वालों का अनुभव प्रमाण पत्र है, गंदी गलियों को सफाई करने का, झाड़ू वाड़ू लगाने का कहने मतलब रोड स्वीपर, सुलभ कॉम्प्लेक्स एवं स्लाटर हाउस में सफाई के अनुभव को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। भाई जिन्होंने देख शिविरों में काम किया है, नालियों में काम किया है, गटर में काम किया है, सुलभ शौचालय में काम किया है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये डंडोरिया जी कह रहे हैं, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि बिल्कुल जिन्होंने कठिन काम किया है उनको प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। अनुभव के दौरान अभ्यर्थी को 1 महीने तक विभिन्न श्रेणियों में काम कराया जाए, उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। यह बात मुझे लगती नहीं लागू होगी, यह बात लागू होगी ये मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर 1 महीने सरकार ट्रेनिंग करवाएगी तो आचार संहिता तक भर्ती घुसाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप काम करवा कर देख सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट या कोई शिविर में उतरा के देख सकते हो, आप किसी सुलभ शौचालय की सफाई करवा के देख सकते हो, आप किसी नाली की सफाई करवा के देख सकते हो। 1 महीने तक तो क्या मतलब हो गया, काम तो करना है, ठीक है। इस बात पर थोड़ी सी असमंजस रहेगी क्योंकि सरकार भी इस पर सहमति नहीं बना पाएगी, क्योंकि 1 महीने तक अगर एक बच्चे का ट्रेड टेस्ट चलेगा तो कितने बच्चे, कितनी नगर पालिका है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में 13,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की
भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके विरोध में सफाई कर्मचारियों ने 25 से 28 अप्रैल तक हड़ताल रही थी, काम बंद कर दिया था। फिर समझौता हुआ, समझौते 1 महीना बीत गया मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस बीच देखो यहां पर थोड़ा सा ये सफाई कर्मचारियों की मांगों का नियमानुसार निरसन किया जाए। महेश शर्मा, सचिव स्वायत्त शासन विभाग, ये उनका एक विशेष निवेदन भी है। मेरे दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर सरकार को भर्ती करवानी है तो उस टाइम पे करवा ले, सीधी सी बात है। और देखो 1 महीने का जो ट्रेड टेस्ट वाला वो तो सिस्टम चलेगा नहीं, मगर 2 दिन 3 दिन का मापदंड रख सकता है वो, जो वो नगर पालिका अपने स्तर पर करवाएगी, सीधी सी बात है। तो इसमें आप ये सोचो कि ऐसा नहीं होगा, इसमें सब कुछ होगा। आपको सफाई का काम भी करवाया जाएगा, आपका इंटरव्यू बाद में लिया जाए, यानी पहले ट्रेड टेस्ट करवाते हैं। तो ये तो 5 लाख फॉर्म आ गए, तो आप 5 लाख का ट्रेड टेस्ट करवाओगे? 5-5 लाख आदमी में ट्रेड टेस्ट होगा, 5 लाख से कम फॉर्म नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, सरकार को भी पता है ये। तो इसका जो भी है मापदंड सरकार तय करे और जल्द से जल्द इसकी सूचना प्रकाशित करे। और हम कोई भी वर्ग हो, सब वर्गों के साथ है, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं, असंवैधानिक बातें नहीं करते। तो सब वर्गों से मेरा निवेदन भी है, अगर भर्ती आती है तो मोस्ट वेलकम है, नहीं आती है तो मैं आपके साथ हूं। आप कभी भी, मेरे नंबर आपको दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए तो मैं एक बार नंबरों को और उजागर कर देता हूं। ये हमारे नंबर है, ये हमारे नंबर है। इन नंबरों पर आप एनी टाइम दोपहर बाद कॉल करिएगा, जो भी समस्या है वो बताइएगा, हम आपके साथ हैं। हमने इसे वाल्मीकि समाज प्रॉपर काम के बारे में बहुत कुछ जानता है। कुछ लोगों ने बहुत काम किया मगर अनुभव नहीं लिया, यानी काम तो कर रहे हैं वो सफाई का, मगर उन्हें नॉलेज नहीं है इंटरव्यू का और का, तो दस्तावेज किसी के तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो हमने राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की एक भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट चालू किया है। 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर रहेगा आपका। 3 दिन तक हम ट्रेड टेस्ट को भरपूर तरीके से करवाएंगे, ठीक है। इसमें आपका इंटरव्यू होगा, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा और इसमें आपका दस्तावेज जांच, यानी डॉक्यूमेंट्स में जो कमी है वो बताई जाएगी। ट्रेड टेस्ट जो ये नालियों की, शिविरों की सफाई की बात है, वो सफाई करवाई जाएगी आपसे। हम बताएंगे कि शिविर में कैसे उतरते हैं, नालियों को कैसे साफ करते हैं, जिनको कम ज्ञान है उनको ज्ञान की, यानी एक इंटरव्यू बेस पर आपका ये ट्रेड टेस्ट, ये प्रैक्टिकल से पहले प्रैक्टिकल हम आपसे करवाने वाले हैं। इसके अलावा हम इंटरव्यू की भी बहुत बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, शिविरों का ये पूरी जानकारी देंगे। इसमें आपका रहना भी आ गया, इसमें आपका खाना भी आ गया, इसमें आपकी ट्रेनिंग भी आ गई, सब है। फीस हमने अब 3000 रुपए कर दी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भीड़ को देखते हुए बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो 3000 फीस कर दी है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पहले अपना नामांकन करवाना होगा, पहले अपना नामांकन करवाना होगा। 500 रुपए के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ आप उसका स्क्रीनशॉट भेजकर आपका आधार कार्ड भेज दीजिए और आधार कार्ड के साथ आप तारीख बता दीजिए कि किस तारीख से आप ट्रेड टेस्ट में शामिल हो रहे हो, किस तारीख से आप ट्रेड टेस्ट में शामिल हो रहे हैं। यह करवाने के बाद हम आपको प्रवेश लेंगे, तो जल्दी मत कीजिए। और यह चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई इसमें भाग ले रहा है और 31 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है, 31 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसी फीस में, पहले वाली फीस में 2100 रुपए में करवा सकता है। 31 मई के कोई भी बाद रजिस्ट्रेशन करवाता है या आता है उसको, यानी रजिस्ट्रेशन करवा के आप कभी भी आ सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवाकर आप कभी भी आ सकते हो, परंतु रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी तारीख बता दीजिए, आप किस तारीख को आओगे, ये तारीख बता दीजिए, उसके शेड्यूल के हिसाब से हम आपका सेटअप रखेंगे। इसमें आपके दस्तावेज जांच की जाएगी, ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा और इंटरव्यू करवाया जाएगा। ये तीनों चीजें है ना आपकी 3 दिन तक चलेगी। मैं कह रहा हूं 31 मई से पहले, 31 मई से पहले अगर आप ये कर देते हो 31 मई से, तो 500 रुपए के साथ रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए।
आपकी फीस रहेगी 2100 रुपए। और यदि आप बाद में करवाते हो तो आपकी फीस रहेगी बेटा 3000 रुपए। ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लेना, जिनको करना है तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमने अपने नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करिएगा और सर से बात कर लीजिएगा और जो भी बात है वो बता दीजिएगा। भर्ती आएगी 100%। भर्ती की तो मैं बता दूं, आप कह रहे हो तो 100% आएगी। भर्ती 100% आएगी, जून के महीने में ही आएगी, जून के महीने से आगे नहीं जाएगी और सभी वर्गों के लिए आएगी। किन के लिए आएगी? सभी वर्गों के लिए आएगी, ये मेरी गारंटी है। एक वर्ग के लिए भर्ती कभी नहीं होगी। सभी वर्गों में 66% है बेटा। सभी वर्गों में क्या होगा? 66% है आपके वाल्मीकि समाज प्लस एससी प्लस एसटी, ठीक है। उसमें से अकेला वाल्मीकि समाज 50% है, 16% एससी एसटी, 21% ओबीसी, एससी एसटी ये वाल्मीकि समाज, 1% एमबीसी और बाकी जो बच गया वो सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए। ये इस प्रकार से भर्ती होने वाली है, तो चिंता की बात नहीं है। जून में डेफिनेटली फॉर्म भरवा दिया जाएगा। 15 जून से पहले हम आपको सीधे रूप से कह रहे हैं, 15 जून से पहले अगर कोई अल्टीमेट नहीं आता है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा ट्विटर अभियान चला रहा है, वो चला रहा है, फलाना कर रहा है, ढीक रहा है। सीधे रोडों पे मिलेंगे आपको, सीधे रोडों पे हर वर्ग के लोग को आना पड़ेगा। जो वाल्मीकि समाज है, जो एससी एसटी है, जो ओबीसी है, जो जर्नल है, इनको रोड पे आना पड़ेगा भर्ती के लिए। अगर सरकार को अल्टीमेट है मेरा, सरकार तक बात पहुंच जाए, नहीं जब एक युवा रोड पे उतरेंगे तो चक्का जाम कर देंगे। ना ये कोई सभा होगी, ना सम्मेलन होगा, एक तूफान, एक आंदोलन होगा और उस आंदोलन में आक्रोश का सामना करने के लिए सरकार तैयार रहे। मैं आपसे साफ शब्दों में कह रहा हूं, सबसे आगे होंगे हम। ये मैंने पहले भी कहा था, आप भी कह रहा हूं। नाइंसाफ किसी के साथ नहीं होने देंगे। जो इस आधार पर भर्ती हो रही है इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और इस समर्थन के साथ भर्ती की मांग करते हैं। वाल्मीकि समाज का भी बहुत बहुत स्वागत है, अगर हमारा साथ देने आए तो बहुत अच्छी बात है। 15 जून, मगर 15 जून तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार जल्दी, क्योंकि 2 दिन का ये जो कोई हलवा नहीं है कि उठाकर दे दिया, सरकार को भी बहुत काम करने पड़ते हैं। हालांकि एक महीने उसने बीच में ले लिया, तो 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में उनके पास अल्टीमेट है। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचाइए, गहलोत सरकार तक, गहलोत जी तक, कि वो सुने, एक युवा की आवाज, आप सबकी आवाज सुने। आप कितने बेरोजगारी है ये सरकार देख रही है, बहुत बड़ी भर्ती है। और मैं आपको बता दूं, सरकार मिशन रिपीट मोड पर है। सरकार दोबारा आना चाहती है तो ये गलती नहीं करेगी कि भर्ती को रोके। एक युवाओं का आक्रोश का सामना पड़े, एक मजदूर के आक्रोश का सामना करना पड़े, एक किसान के बेटे का आक्रोश का सामना करना पड़े, वाल्मीकि समाज का सामना करना पड़े, अन्य वर्गों का सामना करना, क्योंकि ये सब वर्गों की भर्ती है। तो मेरे साथियों तैयार रहिए, भर्ती आ जाएगी, चिंता ना करें। कोई कह रहा है गुरुजी भर्ती रद्द हो गई, कोई कह रहा है गुरुजी फार्म तो भर रहे हैं। भाई कुछ ना तो फार्म भर रहे हैं, ना भर्ती रद्द हुई है। भर्ती आपको थोड़े दिनों में देखने को मिल सकती है। अब कुछ कहते हैं गुरुजी आपने पहले क्या कहा था, अरे भाई मैं कोई देवता तो हूं नहीं कि आप, मैंने कह दिया अरे मैं गहलोत जी से अल्टीमेट करवा के तुम्हें दे दिया कि ये ले पकड़। टाइम लगता है, मगर मैंने आप सीधे रूप से आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, 15 जून तक से पहले भर्ती आ गई तो बहुत अच्छी बात है। 16 जून को हम आपको जयपुर में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इससे पहले मेरी वार्तालाप चल रही है 2-4 ऐसे लोगों से जो इस भर्ती से संबंध रखते हैं या इनका बहुत बड़ा रोल है, तो मैं उनसे पहले वार्तालाप करके आऊंगा। तो मैं इस संडे को भी गया था किसी मित्र से मिलने, उन्होंने मुझे सारी बात समझाई और जल्दी ही मैं बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र जी से भी मुलाकात करने वाला हूं, क्योंकि उनसे मेरी वार्तालाप नहीं हो पा रही है। 2-4 जो और व्यक्ति हैं वाल्मीकि समाज वाले हैं, उनसे भी मेरी कांटेक्ट की बात चल रही है। तो जैसे ही मेरा सबसे तालमेल होता है मैं खुद जयपुर जाकर आपका बात रखने वाला हूं, और हो सके तो हम पुरजोर विरोध के साथ भी वहां बात रखने जा सकते हैं। आपके समर्थन का आकांक्षी हूं, आपके साथ का आभासी हूं, आपके साथ की उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपका साथ हमारी हिम्मत है। और आपकी हिम्मत हम जब बनेंगे ना तो ये मान लो कि आग लगा देंगे, सरकार को भर्ती निकालनी ही पड़ेगी। सबका स्वागत है, भर्ती आएगी, 100% आएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो आलोचक है वो आलोचना करते रहेंगे, जो साथ देने वाले वो हमेशा आगे बढ़े। मगर मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों,
जो ये कमेंट में करते हैं ना नेतागिरी, एक ना मिलेगा वहां पर। दूसरी बात, इनको इस भर्ती से कोई लेना देना भी नहीं, बस ये कमेंट्स करने के लिए आते हैं। जैसे कोई ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर टट्टी करने आ जाते हैं, वही स्थिति और कुछ नहीं है इनकी। दम है तो 16 जून के बाद मिलेंगे। सरकार भर्ती निकाल दिया तो हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।